हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केंद्र सरकार की योजनाएं। केंद्र सरकार की योजनाएं इंपॉर्टेंट सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स। इससे एक दो क्वेश्चन तो किसी भी एग्जाम में आता है, कोई भी पेपर दो इसमें एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछता है। यूपी ट्रिपल एस सी पेट और यूपीएसआई यूपीपी दिल्ली पुलिस या फिर जो भी आपका एग्जाम होने वाला आरओ एआरओ, इस सब में तो एक क्वेश्चन इससे जरूर आता है। तो शुरू करते हैं हम ये क्वेश्चन, मतलब कौन कौन सी स्कीम्स है केंद्र सरकार की। पहला है जन धन योजना। जन धन योजना 28 अगस्त को स्टार्ट हुआ था 2014 में। इसकी स्टार्टिंग की तिथि यही थी, 28 अगस्त 2014 को शुरू हुआ था। इसमें अधिकतम लोगों को बैंकों से जोड़ना था जिन्हें उन्हें वंचित का प्रोत्साहन मिल सके। मतलब जो लोग बैंकों से नहीं जुड़ पाए थे, अपना अकाउंट नहीं खुलवा पाए थे, उन्हें जोड़ने के लिए था। यह योजना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की गई थी। यह योजना जो थी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा संचालित की गई थी। अब तक 46.25 करोड़ खाते जो है दिसंबर 2022 तक खोले गए हैं। मतलब अब तक माना गया है कि 46.25 करोड़ खाते जो है खोले गए हैं दिसंबर 2022 तक। इस योजना में बैलेंस शून्य होने पर अब बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेता। जैसे कि ये जो होता है, ये जीरो बैलेंस वाला अकाउंट होता है। अगर आपके अकाउंट में कोई भी पैसा नहीं है, मतलब जीरो बैलेंस है, तो बैंक आपसे कोई शुल्क नहीं लेगा। जनधन योजना पर बीमा लाभ ले सकते हैं, जिसके तहत रुपए मतलब 1 लाख का दुर्घटना बीमा तथा 30,000 का सामान्य बीमा कवर दिया जा सकता है। मतलब 1 लाख का दुर्घटना बीमा और क्या कहते हैं 30,000 का सामान्य बीमा कवर कर सकते हैं, मतलब दिया जाता है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार देश के विभिन्न बैंकों में जनधन खातों में जमा राशि जो है 1.30 लाख करोड़ रुपए से अधिक है। मतलब कि आंकड़ों के हिसाब से अनुमान लगाया गया है कि जीरो बैलेंस में जो धनराशि जमा है 1.30 करोड़ रुपए हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना में महिलाएं की भागीदारी जो है 55.2% है। मतलब इसमें महिलाओं का सबसे ज्यादा भागीदारी है, क्योंकि ये 55% महिलाएं ही हैं, फिर जाके 45 जो है वो पुरुष हैं। तो ये जनधन योजना से संबंधित था। अब हम लोग देखते हैं स्किल इंडिया मिशन। स्किल इंडिया मिशन जो था ये कौशल भारत, इसका जो मतलब है ये कौशल भारत कुशल भारत। इसकी शुरुआत जो हुई थी 15 जुलाई 2015 को हुई थी। इस मतलब प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री ये कौशल विकास योजना है। इसके अंतर्गत जो युवा है मतलब अपने कौशल को विकसित कर सकते हैं। इसके तरह सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे कंप्यूटर क्लासेस या बहुत सी चीजें देखे होंगे आपने गाँव में या शहर में कहीं भी चलाए गए थे, अभी भी चल रहे हैं। ये मंत्रालय जो है ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसका जो उद्देश्य था, स्किल इंडिया का मिशन का उद्देश्य गरीब बच्चों के लिए था। मतलब इसका उद्देश्य जो था, मतलब गरीब बच्चे उनके स्किल को डेवलप करना था, कौशल को उभारना, जिन्होंने कभी कारणवश अपनी पढ़ाई को विराम लगा दिया। मतलब जो गरीब बच्चे थे, किसी कारणवश पढ़ाई अपना स्टॉप कर दिए थे, तो अब उनके कौशलों को उभारना था। देश में युवा बेरोजगारी को दूर करने के लिए युवाओं को प्रशिक्षित कर युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए एक व्यवस्था निर्माण करना। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 3D प्रिंटिंग, रोबोटिक्स, बिग डाटा, वीआर, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आदि कोर्सों पर ध्यान दिया जाता है। यह कोर्स पूर्णतः निःशुल्क होता है। यह कोर्स जो होता है पूर्णतः निःशुल्क होता है। इसमें युवाओं को 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। इसमें जो युवा होते हैं उनको व्यक्तिगत 2 लाख रुपए का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा भी मिलता है। अब अगला देखते हैं मेक इन इंडिया। ये काफी इंपॉर्टेंट है योजना। मेक इन इंडिया ये स्टार्ट हुआ था 25 दिसंबर 2014 को। वर्ष 2014 में लॉन्च की गई मेक इन इंडिया का उद्देश्य देश को वैश्विक विनिर्माण के कार्यकलाप को बदलना था। मतलब कि देश के वैश्विक निर्माण में जो क्रियाकलाप है उसको बदलना है और देश को और ज्यादा मतलब प्रोग्रेस करवाना है। यह पहल दुनिया भर के संभावित निवेशकों और भागीदारों को न्यू इंडिया के लिए आमंत्रित किया गया है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र की हिस्सेदारी को वर्ष 2022 तक 16% से बढ़ाकर 25% करना था। नियति आधारित विकास को बढ़ावा देना मेक इन इंडिया की सहायक पहल है। राष्ट्रीय खिड़की प्रणाली भी था। गति शक्ति को बढ़ावा देना, एक जिला का उत्पाद योजना को बढ़ावा देना, अर्धचालक पारिस्थितिक तंत्र बनाने हेतु इसको बढ़ावा देना। और मंत्रालय जो था इसका, ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता था। मेक इन इंडिया जो है ये वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अब अगला देखते हैं हम लोग दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। ये दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना जो है ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुई और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी
एलिवेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इसके तहत ये आता है। इसका जो बजट था 3000 करोड़ रुपए था। इसका जो बजट था 3000 करोड़ रुपए था। इस योजना का उद्देश्य कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका के अवसरों में वृद्धि करना और ग्रामीण गरीबों को कम करना। मतलब इसमें इसका जो उद्देश्य था कौशल विकास और अन्य उपायों के माध्यम से आजीविका अवसरों को बढ़ावा देना और गरीबी को कम करना था ग्रामीण में, गाँव में। सामाजिक एकजुटता पर विकास, शहरी गरीबों को सब्सिडी, मतलब जो शहर में रहते हैं गरीब उन्हें सब्सिडी, शहरी निराश्रय के लिए आश्रय, मतलब शहर में बहुत से लोग जो हैं वो आप देखते होंगे रास्ते में टेंट वेंट लगा के रहते हैं, तो उनके लिए घर, तो इसका ये मतलब था। स्वच्छ भारत मिशन, ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। स्वच्छ भारत मिशन एक कदम स्वच्छता की ओर 2 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। गांधी जी के जन्म दिवस पे ये स्टार्ट हुआ था 2 अक्टूबर को। मंत्रालय पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय, इसका जो मंत्रालय था पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय। इसका जो उद्देश्य था स्वच्छ भारत का उद्देश्य दिनांक 2 अक्टूबर 2019 तक स्वच्छ एवं खुले शौच मुक्त बनाना। मतलब कि इसका ये उद्देश्य था कि 2014 से स्टार्ट हुआ था 2019 तक। मतलब कि ऐसे लोग जो खुले में शौच करते हैं उन्हें उस वहाँ पे नहीं जाना है। उनके लिए शौच का निर्माण का मतलब उनके लिए शौच का निर्माण करना, जैसे कि उनके लिए लैट्रिन वॉशरूम वगैरह उनके घर के पास बनवाना। और स्वच्छता का मतलब मिशन था ये। जागरूकता लाकर स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा के माध्यम से अस्थायी स्वच्छता के लिए प्रक्रियाएं अपनाना। अब हम अगला देखते हैं। अगला जो है वो है सांसद आदर्श गाँव योजना। ये 11 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। प्रत्येक सांसद द्वारा एक गाँव को लेकर मतलब गोद लेकर विकसित करना। जो सांसद होंगे अपने एक किसी मतलब अपने यहाँ से जहाँ से वो लड़े होंगे, एक गाँव को लेके उसको विकसित करेंगे। जैसे कि मोदी जी बनारस से थे तो उन्होंने किसी गाँव को लिया है और उसको विकसित कर रहे हैं। तो ये स्टार्ट हुआ था 11 अक्टूबर 2014 को। अगला जो है मिशन इंद्रधनुष योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है। मिशन इंद्रधनुष योजना ये 25 दिसंबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। इंद्रधनुष के 7 रंगों को प्रदर्शित करने वाला मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य उन बच्चों का 2020 तक टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं। इसका जो उद्देश्य था 2020 तक मतलब पूरा करना था कि उन बच्चों को जो टीका नहीं लगा है, जिन्हें मतलब डिप्थीरिया, बलगम, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा आदि हेपेटाइटिस बी रोकने जैसे 7 टीके आंशिक रूप से लगे हैं। मतलब उन्हें अगर ये सब टीके नहीं लगे हैं तो उन्हें लगवाने के लिए ये है मिशन इंद्रधनुष योजना। अब मिशन इंद्रधनुष योजना 2.0 तो इसका ये प्रभावी हुआ वर्ष 2017 में। ये 2.0 जो है मिशन इंद्रधनुष योजना ये 2017 में स्टार्ट हुआ। 2 साल से कम उम्र के 90% बच्चों का टीकाकरण कवर करवाना है। और ये मिशन इंद्रधनुष योजना 3.0 ये प्रभावी वर्ष 2020-21 मतलब ये 2020 और 21 के लिए है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के कवरेज का विस्तार करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2020 में गहन मिशन इंद्रधनुष IMI 3.0 लॉन्च किया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य असंगठित आबादी तक उन्हें टीकाकरण के लिए पहुंचाना है और साथ ही सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत सभी उपलब्ध टीकों की पेशकश करना है। अब हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना 4.0 प्रभावी वर्ष 2022 था, जिसके तहत सालाना 3 करोड़ से अधिक गर्भवती महिलाओं और 2.6 करोड़ बच्चों जो होते हैं 2.6 करोड़ बच्चों को सार्वभौमिक टीकाकरण का कार्यक्रम UIP के माध्यम से कवर किया जाना चाहिए। मतलब जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनका टीकाकरण होना चाहिए और बच्चों का टीकाकरण होना चाहिए। अगला जो योजना है वो है पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते जयते योजना, मतलब श्रमेव जयते योजना। ये जो योजना है ये 16 अक्टूबर 2014 को स्टार्ट हुआ था। पंडित दीनदयाल श्रमेव जयते योजना। मंत्रालय जो था ये श्रम मंत्रालय था। इसका जो उद्देश्य था स्थानीय निर्माताओं को प्रोत्साहित करके मेक इन इंडिया योजना को लागू करना था। उद्योगों को श्रम और कानूनों और श्रम प्रक्रियाओं में सुधार करना था और पूरे भारत में मजदूरों के लिए वेतन सीमा और पेंशन योजनाओं में वृद्धि करना था। इस योजना का ये मुख्य उद्देश्य था। अब हम लोग देखते हैं हृदय योजना। हृदय योजना जो था ये है 21 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसका जो उद्देश्य था विश्व विरासत स्थलों को देखभाल करना और इन शहरों का आर्थिक विकास करना। ये जिस मंत्रालय के अधीन आता है ये आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी जो बजट थी 500 करोड़ थी।
अगला जो है ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, तो ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। इस योजना का लक्ष्य लड़कियों को पढ़ाई के जरिए सामाजिक और वित्तीय तौर पर आत्मनिर्भर बनाना है। मंत्रालय जो था ये महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय, इसका मंत्रालय याद रखिएगा, महिला और बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय तथा मानव संसाधन मंत्रालय। ये स्टार्ट हुआ था 22 जनवरी 2015 को। सुकन्या समृद्धि योजना, सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसमें बालिकाओं के प्रति परिवार के दृष्टिकोण में परिवर्तित उसके नाम से बचत को प्रोत्साहन प्रदान करना था, मतलब बालिकाओं के लिए कोई बैंक बैलेंस खोलना था इस योजना के तहत। अगला जो योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 को लागू हुआ था। छोटे कारोबारियों को 50,000 से लेकर 10 लाख तक का ऋण देना। ये मंत्रालय जो है ये भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत आता है। ये जो है उजाला योजना, उजाला योजना 1 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। बिजली की खपत को कम करने के लिए एलईडी बल्बों का कम मूल्य वितरण, मतलब कि बिजली की खपत को बिजली को जो खपत होती है उसे कम करने के लिए एलईडी बल्बों का, मतलब एलईडी बल्ब जो होते हैं उसे कम मूल्य पे देना, बेचना। ये विद्युत मंत्रालय के तहत आता है उजाला योजना, और ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 2015 को। अगला जो है अटल पेंशन योजना, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसमें 18 से 40 वर्ष के असंगठित क्षेत्रों के लोगों के लिए मासिक पेंशन था। ये याद रखिएगा, पूछता है कब तक था अटल पेंशन योजना, तो 18 से 40 वर्षों के बीच में। ये मंत्रालय जो है ये वित्त मंत्रालय के तहत आता है, वित्त मंत्रालय के तहत। अगला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। इसमें 18 से 50 वर्ष के लोगों के लिए 2 लाख का बीमा जो था, जीवन बीमा था। 330 रुपए सालाना का प्रीमियम था। ये मंत्रालय जो है ये भी वित्त मंत्रालय के तहत आता है। अगला है जो प्रधानमंत्री सुरक्षा योजना, तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसमें 18 से 70 वर्ष के लोगों के लिए असाधारण बीमा, दुर्घटना बीमा 2 लाख का था। इसमें मतलब 12 रुपए वर्ष था, 12 रुपए प्रति वर्ष था। स्मार्ट सिटी योजना, स्मार्ट सिटी योजना 25 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था। ये 2015 से 2020 तक देश के 100 चुने हुए शहरों को स्मार्ट शहर के रूप में विकसित करना था। मतलब ये स्टार्ट तो 25 जून 2015 को हुआ था, लेकिन ये 2015 से 2020 तक जो देश के 100 शहर चुने गए हैं उसे स्मार्ट बनाने के लिए और विकसित करना था 2020 तक, और ये आता है शहरी विकास मंत्रालय के तहत आता है। अब अमृत योजना देखते हैं। अमृत योजना जो था ये 25 जून 2015 को स्टार्ट होता है। इसमें 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 500 से अधिक शहरों में सभी आधारभूत सुविधाओं का विकास करना। इसका जो मंत्रालय था आवासन एवं शहरी विकास मंत्रालय था, मतलब आवासन और शहरी विकास मंत्रालय के तहत था। अब अमृत योजना 2.0 जो था ये 1 अक्टूबर 2021 को लागू हुआ था। अगला है प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इसको देखते हैं इस योजना को हम लोग। ये स्टार्ट हुआ था 25 जून 2015 को। सभी बेघर और जीर्ण घरों में रहने वाले लोगों को पक्का मकान बनाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। मतलब जो रोड पे आप लोग देखते होंगे शहर में टेंट वेंट बना के रहते हैं, उनके लिए था, मतलब उनके लिए घर का विकास करना था। अगला जो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, मतलब ये गाँव के लिए था। तो ये 20 नवंबर 2016 में को स्टार्ट हुआ था, 20 नवंबर 2016 को। सभी बेघर और मतलब इसका भी यही मतलब है कि जिनके पास घर नहीं था गाँव में, उनके लिए घर प्रदान करना, पक्का घर बनाना, जो कच्चे घर में रहते थे। ये मंत्रालय जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। ये कार्य जो है आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के तहत आता है। अगला है डिजिटल इंडिया मिशन। ये डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुआ था। इसमें सभी सरकारी सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना था। मतलब सभी जो सरकारी सेवाओं हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जनता को उपलब्ध कराना। जिस मंत्रालय के अधीन आता है ये इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत आता है। स्वर्ण मौद्रिकरण योजना, ये स्वर्ण मौद्रिकरण योजना जो है ये 5 नवंबर 2015 को स्टार्ट होता है। ये घरों व अन्य संस्थानों के में निष्क्रिय पड़े सोने को उत्पादन कार्यों में लाना। ये मंत्रालय वित्त मंत्रालय के तहत आता है।
अगला जो है उदय, पीएम उदय योजना, ये 2015 को स्टार्ट होता है और सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली वितरण कंपनियों को घाटे से उबारना, ये भी विद्युत मंत्रालय के अधीन आता है। अगला जो इम्पोर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये 18 फरवरी 2016 को स्टार्ट हुआ था। किसानों के प्रीमियम कम करना जो अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं, मतलब जो किसान अपनी खेती के लिए ऋण लेते हैं उनके प्रीमियम को कम करना, और ये आता है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन आता है। अगला जो है स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016 को स्टार्ट होता है। ये नए उद्यमों जो उद्यम होते हैं, मतलब उद्योग वगैरह, उनको बढ़ावा देना। सेतु भारतम योजना, सेतु भारतम योजना ये 4 मार्च 2016 को स्टार्ट होता है। इसका जो उद्देश्य है राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग रहित बनाने के लिए ओवर और अंडर ब्रिज का निर्माण करना है, मतलब ओवर ब्रिज और अंडर ब्रिज बनाना है इसका सेतु भारत के तहत। अगला है स्टैंड अप इंडिया। स्टैंड अप इंडिया 5 अप्रैल 2016 को स्टार्ट होता है। इसका उद्देश्य जो है अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिला उद्यमियों की नई कंपनियों स्थापित करने हेतु 10 लाख से 1 करोड़ तक का ऋण प्रदान करना है। तो ये स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य है। अभी अगला है ग्रामोदय में से भारत उदय। ग्रामोदय से भारत में उदय, मतलब आपको तो पता है सबसे ज्यादा जनसंख्या गांव में निवास करती है। ये स्टार्ट हुआ था 14 से 24 अप्रैल तक 2016 को स्टार्ट हुआ था। देश में सभी विकास के लिए गांव का विकास करने पर बल देना, मतलब देश में जितने भी मंत्रालय हैं उनसे ये मतलब कहना या फिर उनका उद्देश्य बनाना कि गांव जितने उनका विकास करना। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये स्टार्ट हुआ था 1 मई 2016 को। गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियासती मूल्य पर एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध कराना, मतलब जो अभी तक गरीब थे, चूल्हे या फिर लकड़ियों से खाना बनाते थे, तो उनके लिए कम गैसों पे कम मूल्यों पे ये एलपीजी का कनेक्शन उपलब्ध करा। ये मतलब आता था पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन आता था। अगला है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2.0। ये 10 अगस्त 2021 को स्टार्ट होता है। ये गरीबी रेखा से नीचे परिवारों के लिए रियायती मूल्यों पर एलपीजी कनेक्शन उपलब्ध कराना है। अगला जो है वो है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 10 जुलाई 2014 को स्टार्ट होता है गंगा नदी की स्वच्छता के लिए। मंत्रालय केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा कार्यकलाप मंत्रालय। आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना। ये योजना 2017 को स्टार्ट होता है। इसका जो उद्देश्य है ग्रामीण आजीविका मिशन की उप योजना है। ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत आता है। अगला जो योजना है वो है प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, या फिर इसे सौभाग्य से के भी नाम से जाना जाता है। ये 25 सितंबर 2017 को स्टार्ट होता है और इसका जो उद्देश्य है हर घर बिजली को प्रदान करना, मतलब सारे घर पे बिजली मिल सके। अगला जो है पोषण अभियान, सही पोषण देश रोशन, मतलब पोषण अभियान ये 30 नवंबर 2017 को स्टार्ट होता है। वर्ष 2022 तक भारत के कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना। जब स्टार्ट हुआ 2017 में, तो इसका लक्ष्य जो है वो रखा गया है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत का निर्माण करना, लेकिन ऐसा कहाँ हुआ है। गोबर योजना। ये गोबर योजना जो है 1 फरवरी 2018 को स्टार्ट हुआ था। पशुओं के गोबर और खेतों से ठोस अपशिष्ट पदार्थों को कंपोस्ट, बायोगैस, बायो सीएनजी में परिवर्तित करना है। अगला जो है वन धन योजना। वन धन योजना जो है ये 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुआ। वन उपज के लिए प्राथमिक प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। अगला जो है पीएम आशा। पीएम आशा जो है ये 12 सितंबर 2018 को स्टार्ट हुआ। इसके तहत किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करना है। अगला जो है योजना वो है आयुष्मान भारत योजना। विश्व की हेल्थ केयर की सबसे बड़ी योजना। ये विश्व की सबसे बड़ी मतलब हेल्थ केयर की योजना आयुष्मान भारत योजना। ये स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर 2018 को। इसका उद्देश्य जो था सार्वजनिक स्वास्थ्य सुधार और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना, और ये आता था आयुष मंत्रालय के अंतर्गत। अगला है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। तो ये प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना जो है वो ये 12 सितंबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। वृद्धा अवस्था संरक्षण एवं लघु सीमांत किसानों के सामाजिक सुरक्षा के लिए ये योजना था। अगला जो है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 24 फरवरी 2019 को स्टार्ट होता है। भारत सरकार द्वारा देश में छोटे और सीमांत किसानों को प्रत्यक्षता आय संबंधित सहायता देना, ये कृषि मंत्रालय के अधीन आता है।
अगला जो है ये है प्रधानमंत्री कुसुम योजना। प्रधानमंत्री कुसुम योजना 2019 को स्टार्ट होता है। किसानों के लिए सोलर पंप, नवीनीकरणीय ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना के लिए था ये योजना। अगला जो है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये फिर से इम्पोर्टेंट है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ये अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था सरकार द्वारा गरीबों के लिए शुरू की गई एक अन्न वितरण योजना। मतलब जो गरीब थे उनके लिए अन्न दिया जाता है। आप लोग के भी गाँव में दिया जाता होगा, जो फ्री में, मतलब जिनके पास बीपीएल कार्ड वगैरह होता है उन्हें फ्री में दिया जाता है ये अन्न। जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन हर घर जल जीवन मिशन, ये 15 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। ग्रामीण भारत के सभी घरों में 2024 तक व्यक्तिगत घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से जल पहुंचाना इसका उद्देश्य था। और ये आता था जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत। मतलब जल मिशन योजना जो है ये जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। अगला है जो फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट 29 अगस्त 2019 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था आसान जीवन शैली से लेकर दिन प्रतिदिन के जीवन के शारीरिक रूप से सक्रिय तरीके से व्यवहार में परिवर्तन लाना। अगला जो योजना है वो है सुश्रित मातृत्व योजना, ये या फिर से सुमन योजना भी कहते हैं। ये 10 अक्टूबर 2019 को स्टार्ट हुआ था। इसमें मातृत्व मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना था, इसका उद्देश्य था। अगला जो था वो है अटल भू योजना। अटल भू योजना जो है ये 25 दिसंबर 2019 को स्टार्ट होता है। इसमें देश के उन सभी क्षेत्रों में जल संकटग्रस्त क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंध में सुधार करना था। अगला जो योजना है वो है स्वामित्व योजना। ये 24 अप्रैल 2020 को स्टार्ट होता है। ये स्वामित्व योजना जो था 24 अप्रैल 2020 को लागू हुआ था। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को उनकी ज़मीन का मालिकाना हक देना, क्योंकि बहुत से जगह पे जिनका ज़मीन का हक है, ज़मीन है जिनका, उन पे ज़मींदार लोग अपना कब्जा करके रखे रहते हैं, उनसे टैक्स वगैरह लेते हैं। अभी भी बहुत जगह ऐसा है, लेकिन मतलब पता नहीं चलता, लेकिन है ज़रूर। आत्मनिर्भर भारत योजना। आत्मनिर्भर भारत योजना जो है ये 12 मई 2020 को स्टार्ट हुआ था। जितने भी गरीब और श्रमिक लोग हैं उन्हें आय के साधन प्राप्त कराना है इस योजना के तहत। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, अब इस योजना को हम लोग देखते हैं। ये योजना स्टार्ट हुआ था 10 सितंबर 2020 को। मत्स्य निर्यात 5 वर्षों में दोगुना करना था। मतलब ये हुआ था 2025 तक इसके निर्यात को दोगुना करना था। ऑपरेशन ग्रीन योजना ये 2018 में स्टार्ट हुआ था। ये खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना। अगला जो है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 12 नवंबर 2020 को स्टार्ट हुआ था। इसका उद्देश्य था कोरोना संकट में रोजगार बढ़ाने की दिशा में शुरू हुई मतलब कि जितने भी लोग हैं कोरोना संकट में, बहुत से लोग थे जिनकी जॉब चली गई, कितने लोग थे वो मतलब उनके खाने पीने के लिए भी नहीं मिलता था, लोग रोड पे आ गए थे। इसके तहत नई नौकरियों का सृजन करना और रोजगार अवसर बढ़ाना। अगला है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। ये 9 मई 2015 को स्टार्ट हुआ था। अभी इसके बारे में हम लोगों ने देखा है। अगला है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0। ये 3.0 है ये स्टार्ट हुआ है 15 जनवरी 2021 को। ऐसे लोग जो रोजगार मुहैया करना है, जो कम पढ़े लिखे हैं या बीच में स्कूल छोड़ दिए, मतलब जो लोग बहुत कम पढ़े हैं बीच में स्कूल छोड़ दिए, उनके लिए रोजगार क्या कहते हैं उपलब्ध कराना है। अगला है जल शक्ति अभियान, इसको कैच द रन भी कहते हैं। ये स्टार्ट हुआ था 22 मार्च 2021 को। इसका जो जल संचयन और वर्षा जल का संचयन करना है। अगला जो है युवा पीएम योजना, ये 29 मई 2021 को स्टार्ट हुआ था और इसका उद्देश्य उन सभी नवोदित लेखकों को बढ़ावा देना, देश की स्वतंत्रता के लिए किए गए बलिदानों का वर्णन करना। अगला है सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान। ये सुरक्षित हम और सुरक्षित तुम अभियान ये 8 जून 2021 को स्टार्ट हुआ है। कोविड में प्रभावित व्यक्ति के विकास में समग्र सुधार करना। जान है तो जहान अभियान, ये 21 जून 2021 को स्टार्ट हुआ था। जान है तो जहान, ये कोविड टीकाकरण को बढ़ावा देने के लिए। अगला जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, निपुण भारत। निपुण भारत ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, खासकर स्टूडेंट के लिए, बच्चों के लिए जो पढ़ते हैं। ये 5 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ था। आधारभूत साक्षरता एवं संख्यात्मक के ज्ञान को छात्रों के अंतर्गत विकसित करना। जो छोटे बच्चे हैं मतलब उनके अंतर्गत जो उन्हें जो नंबर होता है या फिर अक्षर होता है उसका ज्ञान इन्हें कराना था निपुण भारत के तहत। अब हम लोग देखते हैं पीएम मित्र योजना। पीएम मित्र योजना 6 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। भारतीय टेक्सटाइल का स्तर बढ़ाना और इससे जुड़े लोगों की स्थिति को मजबूत करना था।
अगला है प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुआ था। युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करना था। अगला है स्वनिधि से समृद्धि योजना। 12 अप्रैल 2022 को स्टार्ट हुआ था ये स्ट्रीट वेंडर्स को कम ब्याज दर और समान शर्तों पर काम करने के लिए ऋण उपलब्ध कराना था। और अगला है और लास्ट है ये अग्निपथ योजना। ये 14 जून 2022 को लागू हुआ था। देश के युवाओं को 4 वर्ष के लिए सेना में, मतलब कि जो देश के युवा हैं वो 4 वर्ष के लिए बस आर्मी में जाएंगे, और ये स्टार्ट हुआ है 14 जून 2022 को। तो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएँ थी मैंने करा दिया है, जितना भी था उससे जुड़ा फैक्ट भी मैंने करा दिया है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगेगी तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू एवरीवन।